नमस्कार, देश लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। जनपद औरैया अछलदा में आशा बहुओं व संगिनी कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 7वां दिन धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू चौहान को एक ज्ञापन सौंपकर 5 मांगे पूरी किए जाने की मांग की है। संगिनी इंदु तिवारी ने कहा कि यदि हमारी लंबित मांगे जल्द पूरी न की गयी तो वह 190 आशा बहुओं व संगिनी काम करना बंद कर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और जिला अधिकारी कार्यालय ककोर जाकर भूख हड़ताल भी करेंगे। जब तक जारी रखेंगे तब तक मेरी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी। दुर्घटना बीमा 18,000 मानदेय, सीधा खाते में आशा बहुओं के लिए एक रूम की व्यवस्था, परिवार स्वास्थ्य कार्ड। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछलदा की आशा बहुओं व संगिनी कर्मियों द्वारा लंबित अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के साथ कर्मचारियों के हित में भी निरंतर काम कर रही है। उन्होंने आशा बहुओं व संगिनी महिला कर्मचारियों को उनकी यथासंभव मांगों को पूरा कराने के लिए उक्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री को पहुंचाने का भरोसा दिया। इस मौके पर ममता गुलाब देवी, रजनी देवी, संध्या गौतम, गिरजा देवी, रेखा देवी, मिथिलेश कुमारी, नीमा देवी, सूरती देवी, पुष्पा देवी, गमा देवी, लक्ष्मी देवी, मीना उर्मिला, सोमवती, मीरा शिवकांति, नीमा देवी समेत आशा बहुएं संगिनी कर्मी प्रमुख रूप से मौजूद है। नाम आपका? इंदु तिवारी। किस पद पे तैनात हो आप? संगनी पद पे। अच्छा, ये बताएं, जो आप 7 दिन हो गए लगातार आप धरना धर रही हो, आपकी क्या मांगे हैं? क्या सूत्र किसे ज्ञापन दिया आपने आज? हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग है, मेरे परिवार को, हमें अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे बच्चों के लिए सुविधा हो। हम हम लोग उनको एक नियत मानदेय दी जाए, निम्नतम स्थिति में दी जाए। मैं नहीं कहती मुझे ज़्यादा मिले, थोड़ा मिले, लेकिन वेतन मिले। मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। दूसरी है मेरी मांग कि मेरे बच्चों के लिए बीमा होना चाहिए। मैं रिटायर, अभी मान लीजिए मैं नौकरी कर रही हूँ, 10-12 साल रिटायर होंगी। 10-12 साल के बाद मेरी स्थिति वही है, जो मैं कमाती हूँ वो मैं आज खर्चा करती हूँ। आगे चल के जब 10-12 साल बाद मैं रिटायर होंगी तो मैं बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं मेरे पास होगा। मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए जो मेरे आगे चल के परिवार में, या मैं खुद अपनी बुढ़ापा काट पाऊँ। तीसरी मांग मेरी है कि मेरे भी बीमा होने चाहिए, क्योंकि मैं भी सड़क पे चलती हूँ। हवाई जहाज़ से तोड़ के आती नहीं। हवाई जहाज़ में मैं नहीं चलती हूँ तो मेरी दुर्घटना नहीं होती। तो मुझे सड़क पे चलती हूँ, मुझे भी बीमा चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए। इसके साथ में स्वास्थ्य भी सुविधा। मैं जब स्वास्थ्य विभाग में रह के मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो फिर स्वास्थ्य विभाग के रह के फ़ायदा क्या है? इसलिए मुझे पूरी योजना, जैसे आयुष्मान भारत को पूरी मिल रही है छूट, उसी प्रकार मुझे पूरी स्वास्थ्य बीमा की योजना पूरी मुझे चाहिए। हाँ, और मेरे लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। आशा मेरी डिलीवरी लेके आती हैं, उनकी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, और रात में चाहे कहीं सोए कहीं बैठे, उनके लिए कोई सेवा नहीं है। इसलिए उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें एक कमरा में बाकायदा उनके लिए मान सम्मान के साथ एक कक्ष बनाया जाए, जिसमें रात में वो लेट सके, बैठ सके, आके रह सके। ये मेरी 5 मांगे हैं और ये मांग पूरी होने चाहिए। ये मेरी डीएम हो, सीएम हो, चाहे कोई भी सर हो, ऊपर से नीचे तक। मेरे 16 साल से शोषण हो रहे हैं, पूरे 16 साल तक हो गए। मेरी, हम लोग उनकी एक एक आशा की खाता देख ली जाए। बोलते हैं ना, अजय पांडे बोल रहे हैं कि हम मेरे इतनी आशाओं के मानदेय हैं, अगर मैं गिनूँ इतनी, उसकी क्या बोले थे, इतने उनकी मिलते हैं मद, इतने मद के रुपया हैं कि अगर मैं गिनूँ तो सवेरे से शाम हो जाएगी। मैं भी ये कहती हूँ कि आशा इतनी अकाउंट से बैलेंस निकाल दिया कि अगर वो बैठ जाए गिनने के लिए तो सवेरे से शाम हो जाए, उसके वो बैलेंस ना गिन पाए। मेरा कहना है कि पहले आशा की खाता जांची जाए, उसके बाद क्लियर किया जाए कि आशा की वेतन कितने डलते हैं। वो पूरी रात दिन लगती। कोविड में एएनएम बैठी घर पे, आशा बीसीपीएम बैठे, बीपीएन बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, लेकिन मेरी आशा घर घर में जाके गालियां खाई है। इसलिए पूरा अधिकार आशाओं का पहले है और आशा धकेआ के पीछे कर दी गई है और हर कोई आगे है। इसलिए मेरी ये 5 मांगे और मेरी आशा के लिए पूरी संतुष्टि के साथ हर नियम करी जाए लागू, तब काम करेंगे। हम डेली बेसिस पे हैं, काम नहीं करेंगे वेतन नहीं मिलेगा। और जो निकालने की आसिफ सर ये धमकी दे रहे हैं कि हम निकाल के बाहर कर देंगे, तो हाँ, ये धमकी न बिल्कुल ना दें।